मैं हूं श्याम तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो 24 की चॉइस। 24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जिसे आलू उत्पादन की वजह से पोटैटो सिटी के नाम से जाना जाता है। जहां की नमकीन पूरे देश में मशहूर है। यहाँ की सियासत की अगर बात की जाए तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि देश के राष्ट्रपति रहे, उनकी जन्मस्थली रही, तो वही प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी यहाँ से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुँचे। वहीं मौजूदा सियासत की बात की जाए तो इस वक्त लोकसभा चुनाव का वक्त है और इस वक्त चौथे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। बीजेपी ने यहाँ से मुकेश राजपूत को टिकट दिया है। मुकेश राजपूत 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सपा से नवल किशोर साक्य मैदान में है। वहीं बसपा ने क्रांति पांडे को टिकट दिया है। देखना ये होगा कि यहाँ जीत किसके हाथ लगती है, लेकिन हम चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे उनकी 24 की चॉइस क्या है। फर्रुखाबाद में बड़े पैमाने पर लोग खेती किसानी करते हैं और आलू का उत्पादन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यही वजह है कि फर्रुखाबाद को पोटैटो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो आलू से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, बोरों को पैक कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या फर्रुखाबाद की स्थिति बदली है पिछले कुछ सालों में। वैसा भी बताओ, कुछ विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में फर्रुखाबाद में? फर्रुखाबाद में कुछ नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद के रोड टूटे हुए हैं, आदमी चलता नहीं, साइकिल जाती है पंचर हो जाती है। अभी लोकसभा चुनाव आ गया है, तो ऐसे में मतदान किन मुद्दों को ध्यान में रख करके करेंगे, किसे वोट देंगे? अभी जो रोड हैं अभी वही पर टूट फूट करके सीधा कर दिया, बस काम शुरू कर दिया, चलने दो। वोट किसको देंगे इस बार फिर? वोट हम तो मोदी देंगे। वोट मोदी को देंगे। सांसद ने काम नहीं कराया तब भी? सांसद से मतलब नहीं, हमको ऊपर से मतलब है, मोदी जी से। सांसद कोई भी रहे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। एक युवा भी हमारे साथ में। वैसा ये बताओ कि कुछ विकास हुआ है पिछले 5-10 सालों में फर्रुखाबाद का? विकास तो हुआ है सर। काफ़ी पहले जो यहाँ पे रोड वगैरह नहीं थी ठीक ठाक, अब ठीक है। जैसे पुल वगैरह बन गया, काफ़ी सुविधा है। जैसे पहले लग जाती थी क्रॉसिंग वगैरह तो घंटों भर खड़े रहते थे, बट अब पुल वगैरह बन गया है तो काफ़ी ठीक है, बेहतर। चुनावी माहौल किस ओर दिख रहा है इस बार? क्या लग रहा है कौन जीतने जा रहा है यहाँ से? सर ऐसा है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ सर। उस हिसाब से मैं तो बीजेपी को दूंगा, बाकी और पता नहीं मुझे। बाकी जो दिख रहा है प्रचार के अनुसार तो नवल किशोर दिख रहे हैं। नवल किशोर का प्रचार ज़्यादा है, हावी है इस बार? बिल्कुल। और जो बीजेपी के सांसद हैं उनका कुछ प्रचार दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल नवल किशोर जो हैं वही जीत सकते हैं। भाई साहब ये बताइए, इस बार क्या मूड है फर्रुखाबाद के लोगों का? किस तरफ मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, मतदान यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो सांसद जी हैं वो तो कभी आते नहीं किसी के बीच में। मतदान जो भी होता है यहाँ पे वो मोदी जी के नाम पे हो रहा है। बाकी चुनाव इस बार टफ हो गया है यहाँ पे। मुकेश जी की जगह पे अगर कोई और होता तो टफ नहीं होता इतना। 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार लोगों का विरोध भी रहता है, एंटी इनकम्पेंसी इसको बोलते हैं। तो ऐसे में क्या हार सकते हैं वो? बिल्कुल हार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार मोदी जी के नाम पे थोड़ा ना जीत जाएँ। कुछ अपना भी विकास में अपने भी सोचना चाहिए कि विकास जनता का क्या हुआ है यहाँ पे, बता दीजिए। कोई चीज़ बन रही हो, कोई चीज़ बनाई हो, सांसद जी खुद ही बता दें यहाँ पे। फर्रुखाबाद को आलू का शहर कहा जाता है, पोटैटो सिटी कहा जाता है। आप आड़ती हैं, कितने बड़े पैमाने पर इस बार उत्पादन हुआ है और किसान जो आपके पास आते हैं, क्या उनकी कुछ समस्याएं हल हुई हैं? कोई भी समस्या किसान की हल नहीं हुई। ये तो आप कुदरत का करिश्मा समझिए जो यहाँ पे आलू तेज बिक रहा है किसान का। वरना सरकार ने किया क्या है, यहाँ के सांसद ने क्या किया है? 8-10 सालें हो गई हैं आलू आधारित कोई भी उद्योग लगाया है, जबकि कन्नौज, फर्रुखाबाद, अगर आप तीनों बेल्टें आलू की हैं। यहाँ का किसान आलू से ही जुड़ा है। अगर आलू उसका तेज बिकता है तो बहन बेटियों की शादी हो पाती है, तब उसका मकान बन पाता है। आलू जब मद्दा बिकता है कुछ भी नहीं हो पाता उसके पास में। ये तो आप कुदरत का करिश्मा समझिए या भगवान की इच्छा है जो इस बार किसान को आलू में 4 पैसे बच रहे हैं। इस बार किसान को 4 पैसे बच रहे हैं, हाँ आपका कहना है। आप बताइए भाई साहब, क्या कुछ समस्याएं आलू किसानों की हल हो पाई यहाँ पर जो उत्पादन करते हैं? कोई ऐसा उद्योग लगा जिससे या कोई सब्सिडी मिलती है? उनकी कोई भी समस्या अभी तक हल नहीं हुई, कोई भी। 10 साल इनको हो गई, कोई भी नहीं। क्या समस्याएं हैं आलू किसानों के सामने? अब यहाँ आलू का उद्योग लोन लगाने कहा था, वो भी नहीं लगाया आज तक। आश्वासन दिया, किसानों ने वोट दिया सबने,
और शासन दिया, उसके बाद कुछ नहीं कोरा, अरे कुछ विकास काम हुआ है? कोई काम ही नहीं हुआ है। ऐसे समझिए आप, एक आया भी यहाँ, इसका सैयापुर चला गया उठ के, वही गंगा एक्सप्रेस भी, वो भी यहाँ से चला गया। लोगों ने सोचा कि थोड़ी राहत होगी ऊपर नीचे, वो भी यहाँ से उठ के चला गया। और यहाँ 4 MLA MP कुछ नहीं किया। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार जनता जो है फर्रुखाबाद की बदलाव के लिए सोच सकती है, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर मुकेश सांसद हैं, ऐसे में क्या बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, सब बदलाव तो होगा। सपा जीत सकती है यहाँ से? हाँ, निकल सपा निकलेगी। पहले भी 2 बार सपा के लोग यहाँ से जीत चुके हैं। भाई साहब आप बता दीजिए क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किस तरफ है फर्रुखाबाद का? यहाँ लगा मोदी के नाम से वोट पर या तो जो दिए सो। हाँ, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ जाता है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी लोधी जात वैसी जात जो कुछ है लोग वोट नहीं है। खैर, मुकेश राजपूत तीसरी बार मैदान में हैं, क्या आप लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? संतोष तो नहीं है, लेकिन वोट देने पर तो वोट लेकिन उन्हीं को देंगे, बदलाव नहीं करेंगे इस बार? बदलाव तो ना है। देखो बदलाव हुआ है तो, लेकिन अपना तो ना इच्छा है अंतदान की। अच्छा, काम भी नहीं कराया, बदलाव भी नहीं चाहते, क्या वजह है इसकी? अब क्या करेंगे, तो मोदी के नाम से दे जो काम हुए तो हुए, ना हुए तो ना हुए। तो स्थानीय प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं आप लोग? अब कुछ ना देख रहे। अच्छा ये बताइए क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में क्या काम यहाँ पर हो सकता था जो नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, आलू किसान यहाँ पर आते हैं अपनी आलू बेचने के लिए, क्या समस्याएं उनके सामने हैं? समस्याएं बहुत हैं। 3 किलो एक जगह अब कर दो, 4 किलो कर दो। गो है आलू 50 तोले 46 के दाम, 47 के दाम, ये हो रहा है। तो वादे बहुत से हुए, काम नहीं हुआ, लोगों का ये कहना है, लेकिन फिर भी जी भाई साहब बताइए क्या 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 बता जी, क्या समस्या बता रहे थे आप? किसान का आलू जैसे 50 किलो तोला नहीं, वो भी विषय है यार। चलिए ठीक है, हाँ कहीं और चलेंगे, किसी और जगह पर जानेंगे फर्रुखाबाद का मूड, फर्रुखाबाद के लोग क्या सोचते हैं, उनकी 24 की चॉइस क्या है। दूसरी जगह पर जनता के मूड से रूबरू होंगे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, जनता का जो गुस्सा है वो मौजूदा सांसद के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जनता परिवर्तन भी कर दे, लेकिन अभी समय बाकी है। तो चुनावी मूड क्या है फर्रुखाबाद का, लोगों से ही जानते हैं। फर्रुखाबाद को नमकीन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की नमकीन पूरे देश में मशहूर है फर्रुखाबादी नमकीन के नाम से। कुछ लोग फर्रुखाबाद में नमकीन खरीदने के लिए आए, उनसे ही बात करते हैं। वैसा भी बताइए कि नमकीन तो यहाँ की बड़ी मशहूर है, लेकिन सियासत इस बार किस तरफ जा रही है, किस तरफ सियासत का रुख है, किसकी तरफ माहौल बनता हुआ देख रहे हैं आप? बीजेपी की तरफ देख रहे हैं हम। बीजेपी की तरफ। क्या वजह है? मुझे काम देखा जा रहा है उसका। जो सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने काम कराया है पिछले 5-10 सालों में, क्योंकि 10 साल हो गए उनको। उन्होंने नहीं कराया काम भाई, आता ही नहीं है। वो नहीं आते हैं, फिर किस तरीके से माहौल है उनके पक्ष में? माहौल क्या आदमी देख रहे हैं, आदमी मतलब वोट मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पे तो मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम वर्ग के लोग भी मोदी जी को लाइक कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर चुनाव को लेकर के, क्या हालात बने हुए हैं? माहौल तो बीजेपी का है साहब जी। हाँ, मोदी को देखकर लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ के वर्तमान सांसद को लोगों ने देखा भी नहीं है, आते भी नहीं हैं, है ना, तो उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ मोदी जी को लेके लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी को ध्यान में रख करके वोटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, उनके विकास कार्यों को और देश स्तर पे कार्यों को देख करके वोट दे रहे हैं। कौन सी योजनाएं हैं जो अच्छी लगती हैं आपको मोदी जी की? सभी योजनाएं उनकी अच्छी हैं, कौन सी बुरी योजना है ये बताइए आप। आपको क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो सभी धर्मों के लिए उचित है वो हो रहा है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई त्रुटि वाली बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। जी हाँ जी साहब। एक और ग्राहक यहाँ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब चुनावी माहौल किस तरफ है इस बार फर्रुखाबाद का? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि फर्रुखाबाद का क्या पिछले 10 सालों में कुछ विकास हुआ है जो डेवलपमेंट होना चाहिए? जमीनी स्तर पे तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। नहीं हुआ। मौजूदा सांसद उन्होंने काम नहीं कराया। नहीं, मौजूदा सांसद विधायकों ने तो वास्तव में नहीं कुछ किया है। लोग सिर्फ मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, हो सकता है इस बार भी दें। लोकसभा चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में आप लोग सोच नहीं रहे कि कुछ बदलाव हो जाए इस बार? बदलाव करने से फ़ायदा क्या फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को?
सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ करेगी तब भी आके, लेकिन यहाँ जो अगर अदर विधायक अदर सांसद आते हैं तो जब उनकी सरकार नहीं होगी तो वो और कुछ नहीं होना है। तो ऐसे ये कह दिया जाए कि मजबूरी है वोट देना, बीजेपी को वोट देना मजबूरी है। हाँ बिल्कुल है। सांसद पसंद नहीं आपको? हाँ सांसद बहुत लोगों को मेरे ख्याल से शहर के 70% लोगों को पसंद नहीं होंगे। उसके बावजूद भी वोट बीजेपी को ही करेंगे? हाँ करेंगे। मोदी जी की कौन सी नीतियाँ आप लोगों को पसंद है? मोदी जी की तो A to Z सारी पसंद है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीति हो चाहे राष्ट्रीय नीति हो, चाहे ज़मीन से कहीं से भी। उनके लिए कोई जाति या कोई एक धर्म के नाम से कुछ नहीं वो कर रहे हैं, वो टोटल सभी के लिए कर रहे हैं। वैसे तो फर्रुखाबाद को आलू और नमकीन के लिए जाना जाता है, पूरे देश में मशहूर है यहाँ की नमकीन है, कई बार कड़वी नमकीन भी होती है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका जायका सही लग रहा है, कौन सी सियासी पार्टी का? पार्टी तो बीजेपी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई और पार्टी नहीं है? अच्छा, मौजूदा सांसद जो है उन्होंने कुछ काम कराया इस बार? किया काम। क्या क्या बदलाव हुआ है पिछले 5-10 सालों में? फर्रुखाबाद में क्या बदलाव देखने को मिला? पहले तो गुंडागर्दी खत्म है, कहीं भी रात में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरीके से सारे काम हुए हैं। इसी तरीके के काम हुए हैं। तो माहौल इस बार बीजेपी के पक्ष में? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। फर्रुखाबाद के लुहाई रोड पर आप पहुँचे हैं हम। लुहाई रोड मशहूर है यहाँ की नमकीन के लिए, और नमकीन पापड़ी भी यहाँ पर बेहद मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पापड़ी खाने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो चटकारे ले रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे सियासी चटकारा यानी 24 की चॉइस उनकी क्या है। भाई साहब आप बताइए कि इस बार सियासी माहौल फर्रुखाबाद का क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन यहाँ से भारी दिख रहा है? सियासी माहौल तो अच्छा है यहाँ पे। अब यह है कि लोगों का अपना अपना अलग अलग है। आपको क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ 5-10 सालों में यहाँ पर? नहीं, काम तो हुआ है और पूरे देश में काम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते काम नहीं हुआ। आपके सांसद ने यहाँ पर क्या क्या प्रमुख काम कराए? सांसद ने अच्छा काम किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कह सकते, और विकास कार्य अच्छा हुआ है यहाँ पे। 24 में भी उनको पसंद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। युवा भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए किस तरीके का माहौल है फर्रुखाबाद का? 24 की चॉइस क्या है आपकी? बता सकता हूँ, कानपुर का। आप बताइए भाई साहब। नहीं, माहौल अच्छा है, मगर हम लोग एक्चुअली कानपुर से आए हुए हैं यहाँ पे, मगर माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पे काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है, पहले से तो बहुत बेटर है। क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? बदलाव क्या, सब जनरली बदलाव आप देख ही रहे हैं, रोड सड़कें सब चीज़ें बढ़िया ही चल रही, पहले से तो बहुत अच्छा है। जैसे आबाद विकास तरफ ले लें, इधर ले लें, हर जगह अच्छा है। आप कुछ कहना चाह रहे बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे GT रोड बनी है तो फर्रुखाबाद को हाईवे मिलना चाहिए था, एक्सप्रेस वे जो है फर्रुखाबाद को मिलना चाहिए था, ये थोड़ी कमी रह गई है। तो सरकार से आशा करेंगे कि फर्रुखाबाद को हाईवे मिले। वोट किसको देंगे इस बार? जी, वोट किसको देंगे इस बार? जो विकास करेगा उसको देंगे। अब नाम तो नहीं बता सकते, गुप्त होता है ये तो। गुप्त मतदान? गुप्त मतदान। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या चुनावी माहौल है फर्रुखाबाद को लेकर के, क्या माहौल है? कौन जीत रहा है यहाँ से? सांसद जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा यहाँ? काम वगैरह कराया उन्होंने? काम कराया, जैसा काम चलता है उन्होंने कराया। लोगों की शिकायत ये है कि जनता के बीच में रहते नहीं, मुलाकात नहीं करते लोगों से। नहीं, बहुत रहते हैं, ये गलत शिकायत है। खूब रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है बराबर। जब दिल्ली नहीं रहते तो यहाँ रहते हैं और सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं, निराकरण भी करते हैं, ऐसा नहीं। 2 बार जीत चुके, तीसरी बार मौका देने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे, वोट पड़ेगा, इस बार भी जीतेंगे। भाई साहब कुछ बदलाव हुआ है, आप ये बताइए बदलाव हुआ क्या, कुछ क्या चाह रहे हैं? हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया नेता हैं वो, ऐसी बात थोड़ी है। क्या क्या बदलाव दिखता है फर्रुखाबाद में? बदलाव बहुत कुछ करा उन्होंने, अब आगे 2 बार हो चुके, तीसरी बार और होने जा रहे हैं, वो वही होंगे और कोई नहीं होगा, उनके टक्कर पे कोई है ही नहीं। लोगों में तो बड़ी नाराजगी दिख रही, कह रहे हैं दिखते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। भाई लोग, समाज है ये, तो समाज कुछ अच्छा कहता है, कुछ बुरा कहता है, अब उसके लिए हम तो अच्छा ही कहेंगे, बुरा थोड़ी कहेंगे। मतलब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं आप? जी जी यही बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ आप बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी, उनसे बात करें। दुकानदार से ही बात करते हैं, इनकी दुकान पर तमाम लोग आते हैं चाट खाने के लिए, ये नमकीन खाने के लिए। भाई साहब ये बताइए कि आप क्या तमाम लोगों की भीड़ लगती है, तमाम लोग तमाम चर्चाएं भी करते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, तो लोग क्या बातें करते हैं चुनाव को लेकर के, क्या बातें हो रही? चुनाव बात है, हमें भैया खड़े होते हैं, हम तो होते नहीं। अरे ये बताइए कुछ विकास काम हुआ है इधर फर्रुखाबाद में पिछले कुछ सालों में? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या जनता बदलाव के लिए वोट करेगी? आप लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? वो तो करेंगे बदलाव के लिए।